आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बच्चों के ऊपर हर पल तेरी ही छत्र छाया है। साकार कहाँ अव्यक्त कहाँ, कोई ना अंतर आया है। तुमसे पाई दृष्टि हमने, दृष्टि हमने शिव निराकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। ओम शांति। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अव्यक्त मास में अव्यक्त गीतांजलि के सत्र में मौका देने के लिए सभी निमित्त पालनहार परमात्मा और आत्मिक भाइयों को हमारा बहुत बहुत विशेष धन्यवाद है। गीत है, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। तो इसमें जो पहला वाक्य है ये ब्रह्मा बाबा के बारे में बताता है कि आज आप अव्यक्त हो गए हैं लेकिन फिर भी साकार की पालना दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना स्थूल शरीर छोड़ा तो उसके बाद दादी के शरीर में उनका आगमन हुआ। वैसे तो हम शिव बाबा को भी ऐसे कह सकते हैं कि जब यज्ञ की स्थापना हुई तो शिव बाबा अव्यक्त थे, फिर ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा वो साकार हुए, फिर ब्रह्मा बाबा स्वयं अव्यक्त हुए, फिर दोनों बाप दादा मिल कर के दादी गुलजार जी के द्वारा व्यक्त हुए, साकार में पालना दी उन्होंने। अब गुलजार दादी जी के शरीर छोड़ने के बाद क्या, कैसे वो आज भी हमें साकार पालना दे रहे हैं। अब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा तो अलग रहे नहीं, दोनों को इकट्ठा कंबाइन रूप में ही देखा जा सकता है। तो कैसे वो आज भी हमें साकार पालना दे रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण हम
कुछ समय बात करेंगे एक किताब की स्पष्टीकरण के द्वारा और स्वयं के जीवन के उदाहरण के द्वारा। तब तक आगे के वाक्यों का स्पष्टीकरण करते हैं जो मंथन हुआ है। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की। तो यहाँ से अर्थात मधुबन को दर्शाता है, लेकिन हमें लगता है कि बाबा का अभी का इशारा ये है, न केवल झोली भर के जाएं जो कभी कभी का इशारा करता है, लेकिन अभी झोली भरते ही रहें और दूसरों को देते ही रहें, जो सदा शब्द दर्शाता है, जो शिव बाबा को बहुत ही पसंद है कि बच्चे मुझे कभी कभी पसंद नहीं है, लेकिन सदाकाल का प्राप्ति, सदाकाल का पुरुषार्थ, सदाकाल का अभ्यास अखंड। आगे गीत में ऐसे हैं कुछ वाक्य। बच्चों के ऊपर हर पल तेरी ही छत्र छाया है, साकार कहाँ अव्यक्त कहाँ, कोई ना अंतर बाया है। तुमसे पाई दृष्टि हमने, दृष्टि हमने, दृष्टि हमने शिव निराकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। तो बच्चों के ऊपर जो छत्र छाया पहले थी साकार में, वो तो बाबा स्वयं अंग संग थे। ब्रह्मा बाबा ने इतनी अच्छी पालना दी। विहंग मार्ग की सेवा, 350 लोगों को इकट्ठा एक परिवार में बांधे रहना, जबकि हम देखते हैं कि इस समय 4 व्यक्ति भी अगर परिवार में हैं तो भी मनमुटाव मतभेद होते रहते हैं। तो सदा वो सभी बच्चे बाबा की छत्र छाया में रहे। लेकिन इस समय का जो इशारा है वो कौन सी छत्र छाया है कि आत्मा परमात्मा से निरंतर मिलन मनाती रहे, जिसमें कोई भी माया के तूफान या विघ्न न हो, सदा उसके साथ रहे और वही साथ छत्र छाया का कार्य करता रहेगा। अब यहाँ पे बाकी कहते हैं कि साकार और अव्यक्त में कोई अंतर नहीं पाया। अंतर पालना में नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ में अंतर हो रहा है, साधना की विधि में अंतर हो रहा है, शिक्षाओं में अंतर हो रहा है, क्योंकि समय नज़दीक आ रहा है, सत्युग आ रहा है और परमधाम जाने का समय भी आ रहा है। तुमसे पाई दृष्टि हमने। तो ब्रह्मा बाबा एक साकार माध्यम बने, जिन्होंने हमारा परमात्मा से मिलन करवाया। उनके नैनों के द्वारा हमें परमात्मा दृष्टि का आनंद मिला। फिर दादी के नैनों के द्वारा हमें बाप दादा की दृष्टि का आनंद मिला। अब दादी के बाद वो दृष्टि कहाँ से मिलेगी और किसको मिलेगी? तो जैसे शक्तियाँ विल होती आई हैं, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो उन्होंने दादियों को अपनी शक्तियाँ विल करी। तो दादी ने शरीर छोड़ा तो किसको शक्तियाँ विल हुई? अनन्य बच्चों को। जैसे जैसे पुरुषार्थ आगे जा रहा है, गतिविधियाँ सूक्ष्म हो रही हैं और अभी एक कोई साकार माध्यम रहा नहीं जिसके द्वारा डायरेक्शन आ सके। तो जिन जिन बच्चों की लाइन क्लियर होगी उनको बाबा की अव्यक्त पालना के द्वारा आगे के पुरुषार्थ की टचिंग मिलती रहेगी और उनके द्वारा बाबा आगे प्रत्यक्ष होंगे। जैसे बाबा ने कहा, दृष्टि का पाठ चलेगा, अनेक आएंगे, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वाइब्रेशंस की सेवा होगी, दृष्टि के द्वारा ही निहाल हो जाएंगे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति को और मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। जैसे हमने
ब्रह्मा बाबा की दादी की दृष्टि से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त किया, वैसे हम अनन्य बच्चों के द्वारा आने वाली जो आगे की आत्माएं हैं वो भी इस आनंद को अवश्य प्राप्त करेंगी। साधना और शिक्षा वही है, मधुबन की हर रीत वही, सबके दिलों में पल रही है, बाबा तुम्हारी प्रीत वही, तुमसे ही है जीवन में, जीवन में, जीवन में खुशियाँ सारे संसार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। तो साधना और शिक्षा अपना अपना कहना हो सकता है, लेकिन वही नहीं है, बदल रहा है। जैसे बाबा ने अव्यक्त वाणियों में पिछले दिसंबर की वाणी में कहा था कि 4 लकीरें हैं जिसमें स्थापना है, पालना है, पढ़ाई है और विनाश है। ब्रह्मा बाबा जब साकार थे तो स्थापना का पाठ चला। अब जो देवकुल की आत्माएं हैं उनका पाठ तो परमधाम में कोई ज़्यादा नहीं है, बस जैसे कि टच किया और वापस साकार वतन में अपना पाठ बजाने आ गए। तो उनको परमात्मा का सानिध्य कहाँ मिलेगा? तो बाबा ने इसलिए ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें लंबे काल तक दिव्य पालना दी। 1936 से लेकर 2017 तक परमात्मा साकार में आकर हमें बच्चों को पालना दी। तो वही सानिध्य हमें उनका यहाँ पे साकार वतन में मिला, क्योंकि हम देव आत्माओं का सबसे ज़्यादा पाठ मूल वतन में नहीं लेकिन साकार वतन में है। तो बाबा ने हमें पालना यहाँ पे दी। तो साधना बदल रही है और शिक्षाएं भी बदल रही है, पुरुषार्थ भी बदल रहा है, क्योंकि मंजिल नज़दीक आ रही है। यहाँ पे हमने चित्र निकाला है, इसका स्पष्टीकरण आपको देंगे। साधना और शिक्षा बदल रही है। यहाँ पे कहा है मधुबन की हर रीत वही है, लेकिन अगर साधना और शिक्षा बदल रही है तो मधुबन की रीत भी धीरे धीरे कुछ कुछ बदल रही हैं। जैसे कि उदाहरण दें कि अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है सबका स्वास्थ्य के प्रति, भोजन बदलना, पक्व से अपक्व की तरफ आना, तो इसका जो विरोधाभास पहले था वो भी कम होता जा रहा है और वो मेजॉरिटी जो बढ़ रही है उस हिसाब से यज्ञ में व्यवस्था भी हो रही है। हम नीचे शांतिवन में गए थे तो हमने सुना कि अभी डाइनिंग में दोपहर के भोजन में सैलेड भी शुरू कर दिया है। तो ये एक उदाहरण स्वरूप है कि साधना भी बदल रही है और उस हिसाब से रीत भी बदल रही है। यहाँ पे कहा है कि सबके दिलों में पल रही बाबा तुम्हारी प्रीत वही। तो पहले हम हल्के हल्के प्रेम में चल रहे थे, हल्का पुरुषार्थ चल रहा था, लेकिन हर पल की प्रीत बाबा अभी चाहते हैं। हर श्वास में बाबा की याद हो, वो इस समय की इशारा है। सारी खुशियाँ संसार की बाबा में समाई हुई हैं। तो ये गीत ब्रह्मा बाबा के लिए दर्शाया गया है, लेकिन इसी को अगर शिव बाबा के प्रति दर्शाया जाए तो जैसे हम कहते थे कि बाबा को पसंद नहीं है कि हम उसके अलावा किसी और की तरफ देखें, क्योंकि इस मार्ग में सिखाया गया है कि सारे संबंध शिव बाबा से निभाने हैं, फिर वो कोई भी हो। तो मेरे अलावा तुम किसी और को देखो, किसी और को चाहो, किसी और से प्यार करो, ये मुझे मंजूर नहीं। शिव बाबा आत्मा आशिक माशुक का जो रिश्ता है तो उसमें किसी और तीसरे के लिए जगह रहती नहीं। तो ये पुरुषार्थ और भी आगे जा रहा है कि मेरे अलावा तुम किसी और चीज को, वस्तु, वैभव, पदार्थ को अच्छा कहो, ये भी मुझे मंजूर नहीं।
कहाँ भी आपकी आसक्ति ना हो। पहले हम पुरुषार्थ करते थे ब्रह्मा बाबा के समान बनने का, जो है फरिश्ता स्वरूप बनने का, दिव्य गुण धारण करने का। अभी इसमें शिव बाबा समान बनने का भी पुरुषार्थ ऐड हो रहा है, जहाँ पे आपको अनासक्त और अभोक्ता भी बनना है। ये आगे और भी स्पष्ट करेंगे इसको। अंतिम इसका गीत का कुछ वाक्य ऐसे हैं। सेवा में सदा साथ का अनुभव सबको कराते रहते हो, अव्यक्त रूप से भी बाबा वरदान देते रहते हो। वसुंधरा में गूंज रही महिमा तेरे उपकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। तो इसमें जो अंतिम वाक्य है, सेवा में सदा साथ का अनुभव। इस आध्यात्म मार्ग में जहाँ हम सभी साधक राजयोग सीख रहे हैं, इसमें 4 विषय बताए गए: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। जैसे सचिन भाई जी ने कहा कि हमने सेवा को पहला स्थान दे दिया है, क्योंकि वो बहुत ही आसान विषय है। जैसे कि स्थूल सेवाएं, जो कुछ ना कर सके, ज्ञान धारण ना कर सके, ज्ञान सुना ना सके, योग का पता नहीं योग कैसे लगाएं, और धारणा करने की भी ताकत नहीं है, उसके लिए एक ही विषय बचता है, वो है सेवा। फिर वो क्या भी लगाए, तन लगाए, मन लगाए, धन लगाए, कुछ न कुछ मार्क्स तो उसके द्वारा उसको मिल जाएंगे। थोड़ी छोटी मोटी धारणाएं भी कर ले, उसके भी मार्क्स ऐड हो जाएंगे। लेकिन हम इसको और गौर से देखें कि जब बाबा साकार में थे तो ज्ञान और योग ये विषय अभी तक दादी के अव्यक्त होने तक 80 से 90% कवर हो चुका है। ज्ञान बाबा ने पूरा दे दिया है, और योग भी यथाशक्ति सभी को आता है कि बाबा से योग कैसे लगाना है, और अलग अलग उसके प्रयोग करते जीवन के कई पहलुओं को ठीक करना भी सीख लिया है। जैसे मन को कैसे ठीक करना है, शरीर को कैसे ठीक करना है, संबंधों में कुछ खराबी है तो कैसे ठीक करना है, कोई परिस्थिति आई है तो कैसे स्थिर रहना है। तो ये 2 विषय हो चुके हैं। हमें लगता है कि धारणा का विषय हो चुका है और सेवा का भी विषय हो चुका है, लेकिन मोटे मोटे रूप में हुए हैं वो दोनों, धारणा और सेवा। सही मायने में धारणा और सेवा को अभी कसा जा रहा है। जैसे धारणाएं मोटे मोटे रूप में हुई थी कि बाहर का नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, अज्ञानी के हाथ का नहीं खाना है, अच्छे स्थान पे खाना है, अच्छे वाइब्रेशन में खाना है, ये मोटी मोटी धारणाएं थी। लेकिन फिर भी हम देखें कि क्या सच में हम बाहर का नहीं खाते? क्या तेल हमने बनाया है? क्या वो मिर्च मसाले जो डब्बे में पैक किए हुए हैं वो हमने खुद ने यहाँ पे बनाए हैं? क्या दूध हमने खुद ने बनाया है? नहीं। तो मोटे मोटे रूप में आई तो चीज़ वो बाहर से ही, केवल बाबा की याद में इसको यहाँ पे पकाया गया तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन चेंज हो गया। लेकिन अभी भी हम बाहर का तो स्वीकार ही रहे हैं। तो इसको अभी और कसा जा रहा है, जहाँ पे ये सब चीज़ें भी नहीं होंगी और आहार सत्युगी बन जाएगा, जहाँ पे ये सारा भोजन स्वीकार ही नहीं किया जाता। बाबा की अक्टूबर से दिसंबर की वाणियों में देखेंगे तो बहुत
सारे ऐसे वाक्य हैं जो भोजन के लिए आए हुए हैं। आपको वही स्वीकारना है जो देवताओं को अर्पण किया जाता है। देवताओं का भोजन कैसा है? सूक्ष्म है और एक रस होता है, ऊपर नीचे नहीं होता कि पसंद की चीज़ आ गई तो बहुत सारा खा लिया, या पसंद की चीज़ नहीं है तो बिल्कुल ही स्वीकार नहीं किया। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे है कि सेवा में सदा साथ का अनुभव, जैसे हम करते आए हैं शुरू से, कि जैसे स्थूल सेवा कर रहे हैं तो उसमें बाबा की याद करते हुए उसको करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन अभी आगे जो इशारे आ रहे हैं वो सदा याद में सेवा का अनुभव, वाक्य को उल्टा कर रहे हैं। यहाँ पे वाक्य है सेवा में सदा साथ का अनुभव, लेकिन सही मायने में ये वाक्य ऐसा हो सदा याद में सेवा का अनुभव, क्योंकि सेवा ये अपना विषय है ही नहीं। शुरुआत से जिस विषय को हम अपना समझते आए हैं कि ये सेवा बहुत आसान विषय है और हम कर सकते हैं, हालांकि जब तक आत्मा संपन्न नहीं बनती सच्ची सेवा होती ही नहीं। मार्क्स बहुत कम होते हैं क्योंकि उसमें बाबा की याद नहीं टिकती, वो सेवाएं स्थूल सेवा मात्र रह जाती है। लेकिन जो सच्ची सेवा है, मनसा सेवा, अपने अस्तित्व के द्वारा सेवा करना, अपने वाइब्रेशंस के द्वारा सेवा करना, उस मन के द्वारा जो अमन हो चुका है, जो परमात्मा की याद में सदा स्थिर है, उसे सेवा के विषय के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। हर पल सेवा होती ही रहती है। कह सकते हैं कि उसका श्वास, समय, संकल्प सब सफल होने लग जाता है। तो पुरुषार्थ यही है कि कैसे बाबा की याद हर श्वास में रहे, जिसके द्वारा सेवा अपने आप हो, सेवा के बारे में सोचना ही न पड़े। अव्यक्त रूप से वरदान देते रहते हो। तो बाबा का देखकर और दादी का जो वरदानी हस्त है वो देखकर ऐसा ही फील होता है जब हम बाबा मिलन करने जाते हैं और डायमंड हॉल पूरा भरा हुआ रहता है। हर एक आत्मा को ऐसा ही फील होता है कि बाबा मेरे लिए आया है, और जब दृष्टि देता है तो ऐसा ही लगता है कि बाबा मेरी ही तरफ देख रहा है। हमें लगता ही नहीं कि मेरे बाजू में यहाँ है, कोई दाईं तरफ बैठा है, कोई बाईं तरफ बैठा है, बस बाबा और हम हैं। ऐसी फीलिंग हर एक आत्मा को आती है। और पहला पहला बाबा मिलन तो ब्राह्मण अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता, जो विशेष अनुभूतियों से भरा हुआ रहता है। लेकिन अभी आगे कैसे मिलन करेंगे, क्योंकि ना कि ब्रह्मा बाबा का रथ रहा है और ना ही गुलजार दादी का रथ रहा है। तो एकमात्र है कि स्वयं अव्यक्त स्थिति में हो जाए। जैसे डायरेक्ट संदेशियों का मिलन होता है वतन में, वैसे हमारा मिलन होना शुरू हो जाए। और ये अनुभव हमको 26 दिन के ड्राई फास्टिंग में आया था, जिसका अनुभव हम कभी बाद में शेयर करना चाहेंगे अवश्य। तो उसमें पहले 11 दिन पानी का उपवास किया था और आखिरी जो दिन थे वो बिना पानी का। उस समय सचिन भाई जी के 84 दिन की भट्ठी यहाँ पे चल ही रही थी, जिसका रोज क्लास हम सुनते थे। तो उसमें जब सुना कि ड्राई फास्टिंग बिना पानी वाले का ज़्यादा फ़ायदा होगा, जल्दी होगा, तो फिर उसके आगे के दिन हमने बिना पानी वाला कर लिया। तो उसमें जब आत्मा के ऊपर का जो लेप छेप था वो योग के द्वारा, प्रयोग के द्वारा कटने लगा, तो बाबा से मिलन और नज़दीक का होने लगा कि जब वो स्पष्ट दिखने लगी। और ऐसा वतन का अनुभव आया कि बस आत्मा बाबा में लवलीन हो जाए, और उसके बाद का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। जब हम जानते हैं कि बाबा के अलावा कोई भी चीज़ में ध्यान देना, वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, भोजन हो, सब व्यर्थ है। सब कुछ बाबा में समाया हुआ है। आत्मा का सत्य रूप है आनंद स्वरूप,
वो उसी के पीछे भागती रहती है। अगर उसको परमात्मा सुख नहीं मिला तो वो नीचे खो जाएगी, फिर वो इंद्रियों का सुख लेना शुरू कर देगी। उसमें उसका कुछ दोष ही नहीं है। जैसे सचिन भाई जी ने कहा कि इस पुरुषार्थ में जो अभी का पुरुषार्थ चल रहा है, भोजन में परिवर्तन, दो ही चीजें चाहिए, वैराग्य और विवेक। तो ये जो उपवास की स्थिति आई थी वो वैराग्य से आई, लेकिन अभी उसके बाद विवेक जागृत हो रहा है, जिसको धारणाओं पे डबल लॉक लगेगा। तो आपको ये दोनों चीजें चाहिए, वैराग्य और विवेक। और 2 दिन पहले की क्लास में भाई जी ने बताया कि 2 ही विकार हैं मुख्य जिस पे काम करना है, राग और द्वेष। माने चाहिए या नहीं चाहिए, सारा जीवन हम यही तो करते हैं। अच्छा अनुभूति आया तो चाहिए और चाहिए और चाहिए, अनुभूति अच्छी नहीं आई तो द्वेष करते हैं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो समता भाव आ जाए, दोनों से फर्क ना पड़े, मिले ना मिले, सब कुछ एक में मिल गया तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। अभी कोई संबंध की कमी हो तो किसी व्यक्ति के पीछे भागो, कोई वस्तु की कमी हो तो उसके पीछे भागो, भोजन के पीछे भागो, डाइनिंग में इधर उधर भागो तो ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं, क्योंकि सब कुछ जो चाहिए वो एक बिंदी में शिव बाबा में मिलना शुरू हो जाता है। अब जो एक मुख्य वाक्य जो गीत का छोड़ा था, कैसे आज हमें बाबा की आज भी साकार पालना मिल रही है। तो 84 दिन की भट्ठी तो आप इस पे पहले से ही कर चुके हैं, लेकिन वो विज्ञान के आधार पे थी। आपको अभी गणित के आधार पे कुछ इसमें ऐड करते हैं। तो इसमें एक चित्र निकाला हुआ है, एक किताब लिख रहे हैं जिसको ऑल राउंड स्पिरिचुअलिटी फिलहाल इस समय नाम दिया है, लेकिन अभी पब्लिश होने में 4-5 महीने लग सकते हैं। तो उसमें ऐसा हम बता रहे हैं कि इस आध्यात्मिक यात्रा के 2 पहलू हैं, भौतिक आयाम और समय का आयाम। तो जब बाबा धरा पर उतरे, उन्होंने हमें सीधा आत्मा का ज्ञान दिया, जिससे हमारा ज्ञान का चक्र खुला और हम समय के आयाम में यात्रा शुरू कर दिया। वो कैसे? आपने 84 जन्मों का जो भी हिसाब किताब है पीछे का, वो चुकता होना शुरू हो गया। तो आप ये समय के आयाम में यात्रा करना शुरू हो गए। अब समय के 3 पहलू होते हैं और भौतिक आयाम के भी 3 पहलू। वो कैसे? आप भौतिक यात्रा कैसे करते हो? आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे। आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे, ये भौतिक आयाम है। वैसे ही ये 3 आयाम समय के भी हैं, लेकिन हमें एक ही नजर आता है, आगे पीछे। और उसमें भी हम सदा आगे ही जाते रहते हैं, कभी पीछे नहीं जा पाते हैं। समय के आयाम में हम सदा आगे बढ़ते रहते हैं। अगर पीछे जाना शुरू हो जाए तो उसको कहते हैं टाइम ट्रेवल, जिसकी अभी बात सचिन भाई जी अपने बहुत सारे क्लासेस में कर रहे हैं कि आपको कुछ भी बात समझनी है, बाबा की मुरली समझनी है, उस समय की अनुभूति करनी है, तो टाइम ट्रेवल कीजिए, उस समय में पीछे जाइए। क्या सचमुच में ये संभव है कि हम पीछे जा सकते हैं? क्या हम ऊपर नीचे उसमें यात्रा कर सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ेंगे, ये जो भौतिक आयाम की अलग अलग दिशाएं हैं और समय की आयाम की अलग अलग दिशाएं हैं, इनमें हम स्वतंत्र यात्रा कर सकते हैं। आप किसी भी स्थान में जा सकते हो, आप किसी भी समय में जा सकते हो। अभी आपकी जो यात्रा है वो स्वतंत्र नहीं है, आप बंधे हुए हो, क्योंकि आत्मा के ऊपर बोझ है पिछले जन्मों के विकर्मों का, है ना। जैसे जैसे वो हल्का होता जाएगा, आप स्वतंत्र होते जाएंगे और किसी भी दिशा में, कौन से भी आयाम में आप स्वतंत्र यात्रा कर सकते हो। जैसे एक विज्ञान में स्ट्रिंग थ्योरी आई है, वो बताती है कि 11 दिशाएं हैं
उसमें पहली 3 भौतिक आयाम की हैं, आगे की 3 समय की हैं और आगे की भी 5-6 अलग हैं। तो जो 10वां और 11 दिशा जो भी है वो परम धाम है। नीचे 9वीं दिशा जो है वो अपना आत्माओं का रहने का स्थान परम धाम में। 8वां सूक्ष्म वतन, 7वां आप सत्युग को कह सकते हैं और नीचे बाकी जो है स्थूल वतन। तो जब हम यात्रा में आगे बढ़ते हैं, 6ठे 7वें दिशा तक आ जाते हैं, तो हमारी जो भी भौतिक और समय में दिशा में यात्रा है वो स्वतंत्र हो जाती है। बस मन को संकल्प देना है, सेकंड में वहाँ पहुँच गए। इतने सारे संकल्पों की भी आवश्यकता नहीं होती कि मैं आकाश तत्व से गुजरी, पृथ्वी से बाहर गई, फिर 1 सेकंड में आत्मा वहाँ अनुभव करती है कि मैं परम धाम में हूँ, मैं सूक्ष्म वतन में हूँ, या फिर मैं समय में आगे हूँ, पीछे हूँ, जब बाबा साकार थे तब वहाँ हूँ, या भविष्य में सत्युग का अनुभव करना चाहती हूँ, वतन का अनुभव करना चाहती हूँ, परम धाम का अनुभव करना चाहती हूँ। तो कहीं भी आप यात्रा कर सकते हो। तो अगर आपके ये बंधन सब मिट जाएं तो सेवा कितनी फास्ट हो जाएगी। तो स्थूल सेवाओं का पार्ट तो हम निभा चुके, जिसमें स्थूल शरीर का ज़्यादा पार्ट था, लेकिन अभी अव्यक्त शरीर का हमारा ज़्यादा आगे पार्ट चलेगा, जिसमें आपको सारी यात्रा करके अनेक स्थानों पे जाकर अलग अलग समय में आगे पीछे वर्तमान भविष्य भूतकाल में प्रवेश करके यात्रा करके सेवा करना है। तो इस किताब में बताया है कि 2 आयाम है यात्रा के, भौतिक और समय। वैसे ही जैसे बाबा ने बताया कि हमारे पास 2 शरीर हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, है ना। तो जब बाबा साकार थे, ब्रह्मा बाबा साकार थे, शिव बाबा उनके शरीर में आ रहे थे, तो उनकी शिक्षाएं कैसी थी। जैसे कि उदाहरण स्वरूप बाबा ने कहा, बच्चे गुस्सा मत करो, या काम महाशत्रु है, इस पे विजय प्राप्त करो। तो ये बाबा की शिक्षाएं सूक्ष्म हैं। ये आपको इशारा देती हैं कि आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल करो, ये चीज़ें मत करो, गुस्सा मत करो, काम विकार में मत करो। तो आपने इसको अपनाया और इस पे पुरुषार्थ किया, अपने मन पे पुरुषार्थ किया, आपने गुस्सा, काम, इन विकारों को समझा, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया कंट्रोल किस पे आया, आपकी स्थूल कर्म इंद्रियों पर। आपके हाथ पांव नैनों से काम विकार का पाप कर्म नहीं हुआ, और क्रोध आपके नैनों से, आपके मुख से, हाथ पैरों से होना बंद हो गया। फिर से समझिए, शिक्षाएं बाबा साकार में थे, शिक्षाएं सूक्ष्म थी, लेकिन नियंत्रण स्थूल आ रहा था। बाबा ने कहा क्रोध न करो, काम विकार में मत जाओ, हमने उसका ग्रहण किया। कंट्रोल किस पे आया, कौन सी इंद्रियों पे आया, स्थूल इंद्रियों पर। अब इसका उल्टा देखते हैं, जब बाबा साकार में नहीं हैं और दादी भी शरीर छोड़ चुकी हैं, जो भी डायरेक्शन आ रहे हैं वो कैसे हैं। अभी की जो स्थिति देख रहे हैं ना, जो सभी लोग रॉ डाइट कर रहे हैं या स्थूल बहुत सारे परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन इससे कंट्रोल सूक्ष्म इंद्रियों पे आ रहा है। मन की इच्छाएं, तृष्णाएं। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, बाबा आज भी पालना दे रहे हैं। पहले स्वयं साकार में थे, शिक्षाएं सूक्ष्म थी, कंट्रोल स्थूल आ रहा था, लेकिन अभी बाबा स्वयं साकार में नहीं है, अव्यक्त हैं। शिक्षाएं स्थूल, जो भी धारणाएं बन रही हैं
अभी स्थूल धारणाओं को कसा जा रहा है। आपकी धारणाएं पहले जो थी मोटे मोटे स्वरूप में कवर हो गई थी, अभी और भी इसको कड़ा करने के लिए स्थूल धारणा है, लेकिन कंट्रोल किस पे आ रहा है? सूक्ष्म इंद्रियों पे कंट्रोल आ रहा है। वो है मन बुद्धि संस्कार। बाबा ने कहा था जब आप त्रेता युग तक पहुंच जाएंगे, जो कि ये उल्टी यात्रा चल रही है, तो आपकी सारी स्थूल इंद्रियां जो हैं वो शीतल हो जाएंगी, उस पे कंट्रोल आ जाएगा। तो जब तक बाबा साकार में थे, अव्यक्त पालना दे रहे थे, तो बच्चे त्रेता तक पहुंच गए जहाँ पे स्थूल इंद्रियों पे कंट्रोल आ गया। लेकिन अब ये यात्रा सतयुग की तरफ जा रही है, जहाँ पे सूक्ष्म इंद्रियों पे काबू पाने का समय आ गया है, और वो है मन बुद्धि संस्कार। और अव्यक्त वाणियों में भी वही आ रहा है, मन को वैसे चलाओ कि आपका मन है, ऐसा नहीं कि आप मन के पीछे जा रहे हों। सारी शक्तियां लगा करके मन को कंट्रोल करो। मन आपका कहना माने, जब जो कहो वो आपका कहना माने, आपका मित्र बने। ऐसा नहीं कि संस्कारों के वश आप ही मन के पीछे भागते रहो। तो ये कैसे हो सकता है? तो किताब में और एक चीज बताई गई है। ऊर्जा के दो स्रोत हैं, एक शिव बाबा और एक सूर्य। जैसे सचिन भाई जी ने अनेक क्लासेस में बताया कि हम सूर्य योगी भी हैं, और दोनों से जुड़ना आवश्यक है। शिव बाबा सूक्ष्म ऊर्जा का स्वामी है और सूर्य ये स्थूल ऊर्जा का स्वामी है, और हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इस समय प्रकृति और आत्मा दोनों जुड़े हुए हैं, तो दोनों का पुरुषार्थ करना आवश्यक है, तभी ही संपन्न बन पाएंगे। तो जैसे हम पहले कोई भी सूक्ष्म धारणा करनी हो, कि जैसे कोई भाई बहन बताते हैं ये तकलीफ है, योग नहीं लग रहा, संबंध अच्छे नहीं है, मन ठीक नहीं है, तन ठीक नहीं है, तो सभी को एक ही डायरेक्शन दिए रहता था, बाबा को याद करो, बाबा को याद करो, योग लगाओ, योग का प्रयोग करो। सभी चीज का उत्तर एक ही था। लेकिन अभी कोई स्थूल धारणा नहीं हो रही है, कि जैसे कि भोजन का परिवर्तन नहीं हो पा रहा, इच्छाएं नियंत्रण में नहीं आ रही, मन इधर उधर भाग रहा है, चेतन मन शांत नहीं बैठ रहा है, उसमें अनेक विचार चल रहे हैं, कोई संस्कार परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, बुद्धि से सही निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। तो इन सभी चीजों का एक ही उत्तर है, सूर्य से जुड़ो। जितना जितना समय आप सूर्य की ऊर्जा अपने प्रकृति को देंगे, तो आपकी मन बुद्धि संस्कार, ये जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, वो नियंत्रण में आएंगी और धारणाएं अपने आप होती चली जाएंगी। धारणाओं का विषय पूरा होते ही आपका सेवा का पाठ शुरू हो जाएगा। सेवा के लिए आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सेवा अपना विषय ही नहीं। बाबा की तरह, दादी की तरह शिव बाबा का सिर्फ लॉन्ग बूट बन जाना है, बस। अब आप शुरू करो, हम तैयार हो गए, आप सेवा शुरू। तो ये कैसे समझा सकता है और भी अच्छे से? एक उदाहरण के द्वारा। विज्ञान में और एक थ्योरी आई है, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम फिजिक्स का एक भाग है जो चीज़ों को बारीकी से अभ्यास करते हैं। तो उसमें बताया गया कि हर एक वस्तु का दो पहलू होता है। जैसे हमारे पास दो शरीर हैं, स्थूल और सूक्ष्म, वैसे जहाँ यहाँ पे जितने भी पदार्थ पड़े हैं वो इस समय दो स्वरूप में मौजूद हैं। एक तो उसके स्थूल स्वरूप में और एक सूक्ष्म स्वरूप में। पार्टिकल फॉर्म एंड वेव फॉर्म, उसके दो रूप हैं। लेकिन जब हम देखते हैं, जब दृष्टा उसको देखता है, तो उसको दोनों रूप में नहीं देख सकता। एक समय में उसका कोई तो एक ही रूप हमें नजर आएगा। या तो हम उसके स्थूल स्वरूप को देख पाएंगे या तो सूक्ष्म स्वरूप को देख पाएंगे। दोनों को साथ में नहीं देख सकते हैं, लेकिन मौजूद उसके दोनों रूप हैं।
अब दोनों रूप ये दो भाई की तरह है ना, दोनों को अलग नहीं कर सकती हैं, ये दोनों साथ में ही चलेंगे, है ना। जब तक हम इस देह में हैं, स्थूल देह में, क्या हम हमारे सूक्ष्म शरीर को इससे अलग कर सकते हैं? नहीं ना। दोनों को साथ साथ ही चलना है। जब शरीर छोड़ने का समय आएगा, उस समय हम अपना स्थूल शरीर त्याग करके सूक्ष्म शरीर को अलग कर देते हैं, जो कि दूसरे शरीर में प्रवेश होना के लिए आगे जाता है। लेकिन तब तक, जब तक हमारी इस शरीर में आयु है, दोनों को साथ ही चलना है। तो वैसे ही अगर इस चीज को समझना है तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, स्थूल और सूक्ष्म। वो कब हो सकता है? जब दोनों ही एक ही कालखंड में हैं, वर्तमान में। तो जब हमने ये आध्यात्म यात्रा शुरू की और बाबा ने हमको आत्मा का ज्ञान दिया, तो समय की यात्रा शुरू हुई, तो सूक्ष्म शरीर की यात्रा शुरू हुई थी। पापों का बोझा किसके ऊपर है? सूक्ष्म शरीर के ऊपर। तो जैसे जैसे चुकतू करते गए हैं, कौन से आयाम की तबीयत या स्वास्थ्य ठीक हुआ है? सूक्ष्म शरीर का आयाम ठीक हुआ है। अभी भी स्थूल शरीर के ऊपर कोई भी काम हमने किया नहीं था। अब तक जो भी कार्य किया है वो सूक्ष्म शरीर के ऊपर कार्य किया है, जिसमें सारे पुराने पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करके आए हैं। तो अब तक हम कहाँ थे? भूतकाल में यात्रा कर रहे थे। हमने भविष्य के लिए जो सेवाएं की उतना जमा हुआ है, और आगे जो सेवाएं करेंगे उससे भविष्य बनेगा। वर्तमान में भी कुछ किया नहीं है, केवल भूतकाल की यात्रा को पूरा किया है। अभी हम कोई भी हाथ से पाप कर्म कर लें, तुरंत क्यों नहीं पता चलता कि अरे इसका दंड मिलने वाला है, रुक जाओ मत करो। तुरंत आपको तब मालूम पड़ेगा जब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों वर्तमान में आ जाएं। वो एक कालखंड में है ही नहीं। आपका स्थूल शरीर वर्तमान में है, आपका सूक्ष्म शरीर भूतकाल में यात्रा कर रहा है। और जब तक सारे जन्मों का चुकतू करके आप यहाँ तक नहीं पहुँचते, आपको वाइब्रेशंस का मालूम नहीं पड़ेगा। और एक बार आप आपकी यात्रा पूरी करके आ जाओ, 63 जन्मों के जो भी पाप कर्म है पूरे करके हो जाएं, आपको वाइब्रेशंस पता चलना शुरू हो जाएंगे। हर चीज के, हर वस्तु के, भोजन के, स्थान के। और उस चीज से आप बहुत परेशान होंगे, क्योंकि उसी समय आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो कार्य मैं कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। किसी जगह पे आप बैठ गए, वहां से उठ जाएंगे, अरे वाइब्रेशन अच्छे नहीं है, पता नहीं कौन बैठा था। भोजन खाएंगे, तुरंत आपको वाइब्रेशन मालूम पड़ जाएंगे, अरे मैंने कुछ गलत खा लिया। तो ये जो नेत्र है, ज्ञान का नेत्र, हमारे शरीर में चक्र बताते हैं, एनर्जी सेंटर्स 7 चक्र बताते हैं। तो नीचे के जो 3 हैं वो भोजन, सत्ता और वासना, इससे जुड़े हुए हैं, जिससे निकलने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि सारी दुनिया इसमें ही अटकी पड़ी है। हम बच्चे स्वयं भी इसमें अटके पड़े थे। जब बाबा आए तो बाबा ने भोजन को, ब्रह्मा भोजन को यूज किया। उन्होंने बताया कि इसको प्यार से बनाइए, पवित्रता की धारणा से बनाइए, ताकि हम ऊंचा उठ सकें। जो हमारी ऊर्जा नीचे के चक्रों में थी, वो भोजन को खा के हमें बाबा की याद आए और हम उन चक्रों से ऊंचा उठें। तो जैसे ऊंचा उठते आते हैं और यहाँ ज्ञान चक्र तक पहुँचते हैं, ज्ञान चक्र तक पहुँचते हैं, तब तक आत्मा की समय की यात्रा पूरी हो चुकी होती है और वो भूतकाल से निकलकर दोनों शरीर वर्तमान में आ जाते हैं। अब दोनों भाई इकट्ठे हैं, तो जो भी आप करोगे आपको उसी समय उसका परिणाम भी दिखना शुरू होगा। इसीलिए परिवर्तन फिर आप तेज कर दोगे कि ये चीज़ अच्छी हो रही है या अच्छी नहीं हो रही, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसी समय आपको मालूम पड़ेगा। तो ये भौतिक आयाम शुरू हो जाएगा। तो अभी जो यज्ञ में यात्रा चल रही है वो भौतिक आयाम की यात्रा चल रही है,
समय की यात्रा होने के बाद भौतिक आयाम की यात्रा चल रही है, जहाँ पे दोनों वर्तमान में पहुँच चुके हैं और उसी समय आपको वाइब्रेशंस पता चल रहा है। तो अभी जो कार्य हो रहा है वो स्थूल शरीर पे कार्य हो रहा है, क्योंकि आध्यात्म जो है वो तीनों कालों को सुधारती है और दोनों शरीर के स्वास्थ्य को सुधारती है। आपने सूक्ष्म शरीर के ऊपर काम कर लिया, अभी आपके स्थूल शरीर के ऊपर कार्य हो रहा है, क्योंकि दोनों मिलके यात्रा कर रहे हैं और प्रकृति और आत्मा दोनों जुड़े हुए हैं। जब तक दोनों पे काम नहीं होगा तो आपको परमात्मा मिलन अनुभूति नहीं होगी। और एक बात इसमें बताई गई है, विज्ञान और आध्यात्म। जब स्पार्क में हम सेवा देते थे तो वहाँ पे एक चित्र बताया गया है कि एक लंगड़ा व्यक्ति है और उसके ऊपर दूसरा एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो जहाँ उसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति ऊपर वो अंधा। तो उसमें कहते हैं कि विज्ञान और आध्यात्म दोनों साथ साथ चलने चाहिए, क्योंकि विज्ञान जो है वो आध्यात्म के बिना जैसे लंगड़ा है और आध्यात्म जो है विज्ञान के बिना जैसे अंधा है। तो इसको किताब को एक प्रयास किया था कि दोनों साथ साथ कैसे चल सकते हैं वो दर्शाएं। लेकिन जैसे हम स्वयं भौतिक यात्रा में प्रवेश हो गए, विज्ञान के हर एक यंत्र की वाइब्रेशंस इतनी डिस्टर्ब कर रही थी। कूलर है, एसी है, हीटर है, फ्रिज में रखी वस्तुएं, उनको स्वीकार करने के बाद के वाइब्रेशंस। तो फिर बात समझ में आई, जो विज्ञान है वो नियमों को समझता तो है, प्रकृति के जो नियम हैं वो समझता है, लेकिन फिर उसके विरुद्ध चलता है। ब्रेक द रूल्स। साइंस क्या सिखा रही है? ब्रेक द रूल्स। और अध्यात्म क्या सिखा रहा है? फॉलो द रूल्स, नियमों का पालन। और विज्ञान सिखा रहा है नियमों का उल्लंघन। तो कैसे दोनों साथ में चल सकते हैं? बाहर ठंडी का वातावरण है, हमने हीटर बना दिया, अंदर गर्म करके बैठे हैं, प्रकृति के विरुद्ध में चल रहे। बाहर गर्म है, कूलर बना दिया, एसी बना दिया, अंदर ठंडा करके बैठे हुए हैं, प्रकृति के विरुद्ध है। चीजें नाशवंत हैं, उनको फ्रिज में रख रख के उनको लंबा समय चलाते हैं। तो सारी अपोजिट चीजें हो रही, तो दोनों साथ में चल नहीं सकते हैं। तो अभी की जो भौतिक यात्रा है, इसमें विज्ञान से परे हम अध्यात्म में नियमों को तोड़ने के बजाय नियमों का पालन करना सीख रहे हैं, क्योंकि उसमें ही कल्याण है। ब्राह्मण आत्मा मतलब धारणा, नियम, संयम। लेकिन एक ऐसा है कि एजुकेशन हमें क्या करती है? लॉजिकल बना देती है पढ़ाई, कि जब तक इसका क्या, क्यों, कैसे समझ में नहीं आता, मैं इसको धारण नहीं करूँगा। तो इसमें न्यूमरोलॉजी में 2 तरीके दिखाते हैं कैसे परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सचिन भाई जी ने भी कहा है, पूरा प्यार में विलीन हो जाना, कोई प्रश्न नहीं करना, क्या, क्यों, कैसे, जो वो कहता जाए बस उसके प्यार में चलते जाएं, करते जाएं, अंधा विश्वास की तरह। और दूसरा है क्या, क्यों, सब प्रश्न करके समझ के बात को फिर अपनाना, कि हाँ ये चीज बताई गई, ये सही है, इसको मैंने हर तरह से टेस्ट कर लिया, तोड़ करके देख लिया। नियम बताया गया, नियम पालन करने से पहले उसको तोड़ के देखा, भाई तोड़ के क्या होता है? नहीं, नुकसान हो रहा है और मेरे फायदे के लिए नियम बताया गया है, इसको पालन करूं। तो पहले तोड़ के देखते हैं, फिर पालन करते हैं। मतलब ये हुआ लॉजिकल माइंड, सारा कुछ समझ करके फिर उसको अपनाया। तो कठिन कौन सा है और आसान कौन सा है? पहले वाला आसान है ना? बिना कुछ प्रश्न किए बस जैसा कहा हाँ जी करके किया। लेकिन हम ज़्यादा मेजॉरिटी सेकंड कैटेगरी में आते हैं। आसानी से हम चीज़ को मानते नहीं कि आपने कहा और हमने कर दिया, कोई भी नहीं मानता। पहले वो अपने अनुभूति के स्तर पर उसको उतारता है, क्या, क्यों, कैसे, सब उसके बारे में समझता है,
उसको तोड़ के भी देखता है, और फिर जब देखता है कि इसका पालन करना मेरे फायदे में है तभी वो पालन करता है। हमारा खुद का उदाहरण भी ऐसा है। जो भी धारणा है स्थूल, बाहर का नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, तो पहले शुरुआत में इसको 15-15 दिन करके देखते थे। अभी प्याज लहसुन खाने से क्या होता है देखते हैं, अब नहीं खाने से क्या होता है देखते हैं। अब दोनों में स्थिति में अंतर देख लिया कि हाँ इसमें नियंत्रण ज़्यादा लग रहा है, मन पे व्यर्थ विचार नहीं आ रहे। हाँ हाँ अपने फायदे की चीज़ है, कर लो, डबल लॉक लगा लो, आज से नहीं खाना है। बाहर का खा के देख लो, नहीं खा के देख लो, दोनों से क्या हो रहा है अपनी अनुभूति के स्तर पे देखो और फिर निर्णय लो कि मुझे क्या करना है। तो हर चीज़ से हम ऐसे करते हैं। तो जो आसान रास्ता है प्यार वाला, उसको शून्य से दर्शाया गया है, उसमें भी अहंकार पूरा शून्य हो जाता है। और ये जो कठिन रास्ता दिखाया गया है, हर चीज को समझ करके फिर परमात्मा समान, बाप समान स्थिति में जाके उसके समकक्ष बैठ जाना, इसको 9 नंबर से दर्शाया गया है। तो जब उपवास की स्थिति के बाद ऊपर पांडव वन में आए और शांति स्तंभ पे गए, बाबा के अव्यक्त की तारीख देखी 18/1/69। तो न्यूमरोलॉजी में हर 2 जो संख्या होती है उसको जोड़ के एक बनाया जाता है। तो 18 जो है उसको जोड़ो 9, बीच का एक छोड़ दो, उसके बाद का 6 और 9, 6 को उल्टा कर दो 9, 9 9 9 और बीच में आता है 1। तो ब्रह्मा बाबा सबसे पहली वो आत्मा है जो इस कठिन मार्ग से गुजरकर सब कुछ समझ करके 9 परमात्मा समान बनकर उनके समकक्ष जाके बैठती है। सबसे पहले नंबर की आत्मा। अब जब ये क्लास आई हमारे पास कि आपको 20 तारीख की ऐसी ऐसी क्लास करनी है और कुछ कुछ फिर से चिंतन चलने लगा, तो मम्मा के अव्यक्त होने की तारीख देखी 24 जून 65, कितना है ना? तो 2 और 4 को जोड़ो 6, बीच का 6 और 6 और 5 जोड़ो 11, 6 को उल्टा करो 9 और 11 माने 1 1 2। बाबा के बाद की दूसरे नंबर में आत्मा जो सब कुछ समझ करके बाप समान बन के उनके समकक्ष बैठती है। तो बाबा ने जो बताया वो देखो, गणित भी पूरा वही बता रहा है। ये पहले नंबर में 2 आत्माएं ब्रह्मा बाबा और मम्मा जो बाप समान बनती हैं सबसे पहले। तो ऐसे और भी हैं, है ना? 8 को मौका मिलेगा उनके साथ बैठने का। और कुछ आपके प्रश्न है पूछिए, हम अवश्य उसका उत्तर देना चाहेंगे। ड्राई फास्ट का थोड़ा अनुभव बता दें। वो आप न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे, है ना? उसमें मुख्य यही बताते हैं जो घड़ी में है ना, 9 मतलब कठिन रास्ता, जहां पे फिर से आपका अहंकार शून्य हो जाएगा, है ना? लेकिन मार्ग वो कठिन है, आपको संपूर्ण शुद्धिकरण करना पड़ेगा, अपना तन मन सब शुद्ध करना पड़ेगा। और शुद्धिकरण फिर मार्ग पता ही है रॉ डाइट वालों को अभी कितना कठिन है। तो इसमें पहला गुण जो जागृत हुआ वो है वैराग्य। जैसे कहा कि भौतिक यात्रा में प्रवेश किया, ये अभी तीव्र गति के 2 वर्ष हुए हैं जब हम रॉ डाइट कर रहे हैं, लेकिन जब से आप स्थूल परिवर्तन करना शुरू करते हो, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हो, जैसे भौतिक आयाम में प्रवेश हुए, आपका सूक्ष्म और स्थूल शरीर एक कालखंड वर्तमान में आ गया, तो सारी चीज़ों के वाइब्रेशन समझ में आने लग गए ना कि रिपीट तेल की वस्तु खाई, स्थिति कुछ ठीक नहीं है, छोड़ो इसको। अरे फ्रिज का वस्तु खा लिया, वाइब्रेशन ठीक नहीं है, छोड़ो इसको। बेकरी का आइटम खा लिया है, वाइब्रेशन ठीक नहीं है, छोड़ो इसको। तो ऐसे एक धारणा 6 साल से 2014 से ऐड होती जा रही थी। मैदा छोड़ दिया, तेल छोड़ दिया, बेकरी का आइटम छोड़ दिया, चावल छोड़ दिया, ऐसे एक वस्तु के वाइब्रेशन समझ के छोड़ते जा रहे थे। फिर कुछ समय ऐसे आया, अब ये पता नहीं था आगे चल के भोजन ही छोड़ना पड़ेगा।
भोजन में कुछ कुछ छोड़ना था तब तक ठीक था, अब सब कुछ छोड़ो तो सब गड़बड़ हो गया है ना। तो छोड़ते गए। अब लॉकडाउन में जब नीचे शांतिवन में 2 साल पहले अटक गए, तभी चाय दूध कॉफी छोड़ने का चल रहा था। परमात्मा को संकल्प दिया, बाबा ये चीज से छुड़ाओ। अब जिस चीज को बाबा कहते हैं ना छुड़ाओ, यहाँ जब मधुबन की भूमि में आते हैं उसकी अति हो जाती है। जो चीज छोड़नी है वही हम ज्यादा खाने लगते हैं। नहीं, मिलने ना मिलने से सवाल नहीं है। आप कोई और चीज ज्यादा नहीं खाएंगे ना। जो आप संकल्प लेके आए हैं कि ये चीज मुझे नहीं करनी है, ये चीज मुझे छोड़नी है, तो वही चीज आपकी ज्यादा होने लगती है। तो 2-3 साल पहले नीचे हमने कहा बाबा को, बाबा हमसे चाय दूध कॉफी छुड़ाओ, क्योंकि उसके वाइब्रेशन हमें समझ में आ रहे थे। दूध की चीजें पदार्थ खा रहे थे तो मन में असंतुलन उत्पन्न हो रहा था, विचारों में असंतुलन उत्पन्न हो रहा था, वासना और क्रोध के विचार ज्यादा आ रहे थे और उन्हें हमें जीरो करना था। और जैसे हम प्रयोग करके देखते हैं कि चलो 10 दिन नहीं खाया तो क्या होता है, तो जब नहीं खा रहे थे तो संतुलन ज्यादा था और वासना क्रोध के कोई विचार नहीं थे। तो हमें ठान लिया कि ये चीज तो छोड़नी है। कोई उस चीज के नहीं किया है कि जानवरों पे अत्याचार हो रहा है या स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ब्राह्मण आत्मा आनंद के पीछे इतनी प्यासी है कि वो अपने स्वास्थ्य को भी नहीं देखेगी, मन के स्वास्थ्य को भी नहीं देखेगी। उसको आनंद मिलेगा ना, वो उसके पीछे भागेगी। तो ये चीज छुड़ानी थी। तो लॉकडाउन के समय ऐसा कुछ चेंज आया कि बाबा का सूक्ष्म स्वरूप अनुभव होने लगा और उसको निरंतर हम निहारने लगे, जिसको बाहर त्राटक कहते हैं। एक ही चीज को, बिंदी को देखते रहना। क्यों हमें पता नहीं, बस उसको देख रहे हैं, एकाग्रता बढ़ती जा रही और देखने से आनंद मिलता है। देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। तो ऐसे योग का अभ्यास बढ़ता गया। उस समय घंटों घंटों बाबा के कमरे में बैठना, बस उस बिंदी को ही निहारते रहना। तो पहले से ज्यादा हमें बाबा की अनुभूति हो रही थी। और फिर अपने स्थान पे जाने पर वो चीज पूरी तरह से बंद हो गई। दूध दही चाय कॉफी सब छूट गया और वेगन बन गए। 3-4 साल पहले सारी चीजें वो छूट गई। तो पुरुषार्थ में और तीव्रता आई। स्थूल सेवाएं चल रही थी, अपनी आजीविका चलानी थी, नमकीन मीठा टोली बनाते थे, लेकिन आलस से आता था, नींद आती थी। जैसे अभी कहा कि शाम को 6 बजे तक लास्ट खाया, उसके बाद खाएंगे नहीं। कल सुबह का पहला भोजन जो लेंगे वो स्वीकार करने के बाद इतना सर माथा भारी हो जाता कि हम 2 घंटे सो जाते। अब उठने के बाद फिर भी फ्रेश नहीं लगता, सेवा करने का मन नहीं होता। अब इस चीज को ठीक करना है। क्या करें? यूट्यूब पे हाँ, कच्चा खाना चाहिए, उससे एनर्जी अच्छी रहती है, नींद नहीं आती। चलो शुरू करो। तभी हमें यह भी नहीं पता कि सचिन भाई जी भी करते हैं ऐसा। फिर घर वालों से लड़ाई होने लगी, ये क्या कर रहे हो, भोजन बंद कर रहे हो, ये कच्चा क्यों खा रहे हो, फल क्यों खा रहे हो, भोजन खाओ, ताकत कैसे रहेगी, सेवा कैसे करोगे। मैं उससे तो नींद आ रही है, आलस आ रहा है, हमको नहीं चाहिए। हम सो जाते हैं, फिर उठते हैं, हमको फ्रेश ही नहीं लगता है। लेकिन मन में आसक्ति है, वो भोजन मांग रहा है, वो पीछे भाग रहा है। नहीं हमको पका हुआ चाहिए, 63 जन्मों का संस्कार है ना। फिर भी पक्का कर लिया, खा भले पका हुआ चल, लेकिन पहले तो फल ही खा। पहले फल में जितना पेट भरा, फिर जो बचा हुआ है ना वो पका खा लेना। तो ऐसा करके 1.5 साल से कर रहे थे। फिर उसमें धीरे धीरे तेल मिर्ची नमक मसाला सब छोड़ते चले गए। शाम को एक ही टाइम पका हुआ खा रहे थे, खिचड़ी दलिया कुछ भी, सिर्फ पानी में पका रहे थे। ये भी नहीं चाहिए था, क्योंकि स्पष्ट मालूम पड़ रहा है जब कच्चा खा रहे हैं तो तीसरा नेत्र खुला है, बाबा से मिलन हो रहा है। जैसे ही पका हुआ खाया, आत्मा नीचे आ जाती है, धरती तत्व है भारी कर देती है, नेत्र बंद हो जाता है, परमात्मा मिलन नहीं होता। और एक दिन नहीं, वो 3 दिन परेशान करता है। जब तक आप एनिमा लें, उसको साफ करें, फिर आपके वाइब्रेशन ठीक हो, फिर से आपका परमात्मा मिलन होना शुरू हो। वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम एनर्जी, सब वेस्ट है। वो संकल्प लेके यहाँ पे आए, बाबा
ये आखिरी टाइम जो एक पका हुआ खा रहे हैं ना, वो छुड़ा दो ना। यहाँ पे आए सब उल्टा होने लग गया। जो नहीं खाना है वही ज़्यादा खा रहे हैं। और इसमें बीच में जो टाइम आया वो उपवास का टाइम आया, जब वैराग्य आया कि बाबा आपसे मिलन करने नहीं दे रही ये चीज़, न हमको पका हुआ चाहिए न कच्चा चाहिए, हम तो दोनों छोड़ते हैं। छोड़ो, दोनों नहीं चाहिए, क्योंकि पके हुए में आसक्ति है, उससे लेप छेप तैयार हो रहा है। और कच्चे में तो आसक्ति नहीं है, मिला नहीं मिला कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज आपको एप्पल दिया, कल आप फिर से मांगेंगे क्या? नहीं ना। लेकिन आज आपको गुलाब जामुन दिया, आप कल फिर से मांगोगे गुलाब जामुन दो, आज नहीं है। तो पके हुए की प्रॉब्लम यही है कि वो आसक्ति पैदा करता है, और कच्चे में आसक्ति नहीं है। तो जब उपवास की स्थिति आई, कुछ दिन पहले ठीक था, लेकिन बाद में वीकनेस लग रहा था। तो इसमें क्या है कि आप छुट्टी लेकर करें तो ही अच्छा। बहुतों ने ऐसे प्रश्न किए कि आपने कैसे किया। मैं भाई, सेवा के समय आप नहीं कर सकते, लंबा ड्राई फास्ट तो नहीं है, 1-2 दिन इधर उधर चल जाएगा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम, पहली बार जब आप लंबे ड्राई फास्ट पे जा रहे हो, तो आप में जो 63 जन्मों के पीछे के लेप छेप आत्मा के ऊपर लगे हुए हैं, वो सारे बाहर आते हैं और आपको उनको योग के द्वारा काटना पड़ता है। तो इसीलिए आपको इसको विशेष समय देना पड़ेगा। और एक सेवा साथी, मतलब जो आपके साथ कर रहा हो, उसको भी साथ रखिए ताकि आप एक दूसरे को संभाल सकें। अगर उसमें वीकनेस ज़्यादा है तो आप संभालो, आप में वीकनेस ज़्यादा लग रही तो वो संभाले, है ना। तो पीछे के दिन तो ऐसे आ गए कि हम एक ही स्थान पे बैठे रहते थे, 8-8, 10-10 घंटे योग करते थे। जैसे भाई जी ने कहा था 84 दिन की भट्टियों में कि उसमें कंपलसरी आपको 8-10 घंटा बैठा योग चाहिए। वो क्यों चाहिए? जब आप ड्राई फास्ट कर रहे हो, एक तो आपके शरीर के टॉक्सिन्स भी क्लीन हो रहे हैं, अपने पीछे बहुत कुछ पका हुआ जो भी खाया है अंदर जमा हुआ है वो निकलते रहते हैं। 2 बार एनिमा करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एनिमा करने के बाद जब अंदर से क्लियर होता है तो मन की फाइलें खुलती हैं। एक बहन भी बहुत बेचारी रॉ डाइट से परेशान थी, क्योंकि उस समय वीकनेस इतनी आती है, आपकी रीढ़ की हड्डी में आपको शक्ति अनुभव नहीं होती, आप वजन नहीं उठा पाते, आपके पैरों में ताकत नहीं रहती है। तो उस समय सूर्य से जुड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे आपको कहा कि क्वांटम थ्योरी में 2 बताए हैं ना चीज़ें, एक पार्टिकल फॉर्म, एक वेव फॉर्म। कोई भी एक चीज पे काम करोगे ना, उसकी प्रतिक्रिया आपको उसके दूसरे रूप में दिखेगी। जैसे आपने सूक्ष्म शरीर पे काम किया, उसकी प्रतिक्रिया आपको स्थूल शरीर पे दिखेगी। आप स्थूल शरीर पे काम करेंगे, उसकी प्रतिक्रिया आपको सूक्ष्म शरीर पे दिखेगी। तो जब आप एनिमा ले रही हो, आपने क्रिया कौन सी की है? स्थूल क्रिया किया है, अपने पेट से मल निकाला। उसकी सूक्ष्म प्रतिक्रिया आपको आपके मन पे दिखेगी। आपकी इच्छाएं, तृष्णाएं, लेप छेप बाहर आएगा। और वही सही समय है आपको योग में बैठ के काली स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में बैठ करके उसको काटना है ना। लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर उस समय कमजोर हो जाता है, तो आपको सूर्य के पास बैठ करके जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो आपका सूक्ष्म शरीर भी वापस ऊर्जावान होता है। देखो, जो आपको 2 शरीर बताए मैंने, स्थूल और सूक्ष्म, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इनको मैंने नाम दिया चंगू और मंगू। अब चंगू और मंगू के बीच में एक ही टीवी है, एक ही चैनल एक ही समय पे चल सकता है। अगर दोनों जिद पे आ जाएं, दोनों को अलग अलग चैनल देखना है तो हो नहीं सकता है ना। एक ही चैनल एक ही बारी में, या तो चंगू की मर्जी या तो मंगू की मर्जी। तो अगर आपने दोनों शरीरों को ठीक कर लिया, एनिमा करके स्थूल शरीर को ठीक कर लिया, और योग में बैठ करके उस समय जो फाइलें, मन की परतें हल्की हुई हैं, खुली हैं, इंफॉर्मेशन बाहर आई है, इच्छाएं, तृष्णाएं, जो पदार्थों के लेप छेप हैं वो बाहर आए हैं, वो आपने योग में बैठ के काट लिए हैं। तो आपने दोनों को एक कर लिया है, दोनों राजी खुशी हैं, एक ही चैनल देख रहे हैं। अब अगर दोनों से कोई गलती हो गई, इच्छावश कुछ खा लिया, है ना, तो अगर एक घड़ी मुड़ गई तो दूसरी सीधी नहीं रह सकती, उसको भी मुड़ना ही है।
क्योंकि ये दोनों भाई साथ साथ चलेंगे, जहां तू वहां मैं, जैसा तू वैसा मैं, जुड़वा भाई हैं दोनों। तो आपने कोई भी धारणा का उल्लंघन किया, फिर वो स्थूल हो या सूक्ष्म हो, आपकी स्थिति नीचे आनी है ना। तो आपको दोनों धारणाएं अच्छे से पालन करनी है। टाइम रूल्स एंड एनर्जी रूल्स दोनों फॉलो करने हैं। सही समय में खाना है और सही चीज खानी है, तभी ही ये ज्ञान का नेत्र खुला रहता है और परमात्मा से मिलन होता रहता है। तो इसी उपवास के दौरान आपका शक्ति केंद्र जागृत होता है। हो सकता है पहले भी हो चुका हो, हमारा पहले ही हो चुका था जब हमें सूक्ष्म यात्रा में इसकी आवश्यकता थी, जिसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं। जैसे सचिन भाई जी कहते हैं ना, आग देखो आग। तो आग मतलब क्या? मतलब क्या, आप में सारी इतनी ऊर्जा केंद्रित हो जाए कि आप सारे अपने लेप छेप को भस्म कर सकें। तो उसके लिए आप मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास कर सकते हैं, मैं महाकाली हूँ अभ्यास कर सकते हैं। फास्टिंग मतलब हम उसमें दूसरी एक्टिविटीज में खुद को बिजी रखते थे। ज्ञान का मंथन हो गया, या 8 से 10 घंटा तो बैठा योग ही होता था, क्योंकि आवश्यकता होती है। आप एनिमल कुछ भी नहीं। पहले बताया ना आपको, पहले 10 दिन पानी वाला और पीछे के 10-15 दिन बिना पानी वाला। लेकिन उसको खोलना अच्छी रीति से आवश्यक है। हमें गाइडेंस नहीं थी, हम पहली बार कर रहे थे, और वो भी इच्छा से नहीं, वैराग्य हमको वहां पे लेके गया। सबसे प्रिय आपको कौन है? परमात्मा। और कोई चीज बाधा है उसमें, आपको मिलन करने नहीं दे रही, क्या करोगे आप? छोड़ो, नहीं चाहिए, है ना। पका हुआ नहीं करना है तेरा मिलन, छोड़ो। अब कच्चे में भी एनर्जी का प्रॉब्लम, कैसे? केमिकल वाले फल, उससे भी ये नेत्र बंद हो रहा था। बाबा आपने कहा फल खाना है, अब तो फल ही नहीं खा पा रहे, छोड़ो। चली गई उपवास में। अभी आप डायरेक्शन देना कि हमारे लिए क्या सही है, हमें क्या खाना है। तो फिर हमें लगा हम पार्वती जैसे शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू हो गई है। अब तपस्या पूरी होने पर हमारे शिव आएंगे और हमारे लिए वो पवित्र फल लाएंगे। लो पार्वती, तुम्हारा उपवास पूरा हुआ, तुमने शिव को प्राप्त कर लिया और ये फल खा लो, तुम्हारा उपवास तोड़ लो। अब ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। हम राह देखते रहे कि कोई गाड़ी पवित्र फल लेके आएगी हमारे पास, नारियल पानी से तोड़ा, लेकिन उससे हमारा नेत्र बंद हो गया। फिर से हमको स्थिति बनानी पड़ी। तो इन चीजों में केमिकल्स की प्रॉब्लम है। जो हम पका हुआ खाते हैं उसमें भी नमक और शक्कर जो है वो आसक्ति उत्पन्न कर रहा है। और बाहर मार्केट में जो इस समय फल मिल रहे हैं वो भी सारे केमिकल से पकाए जाते हैं, वो भी हमारे खाने लायक नहीं। तो जैसे ही स्थूल शरीर में कोई विजातीय पदार्थ अंदर जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया सूक्ष्म शरीर पे होती है और हमारा नेत्र बंद हो जाता है। 26 दिन 26 दिन। अभी जो नहीं खाना है वो खा रहे हैं, लेकिन भाव हमारे पूरी तरह से बदल गए हैं। हाँ, वो केवल वैराग्य था। अब विवेक जागृत धीरे धीरे हो रहा है। विवेक जागृत हो रहा है धीरे धीरे। जैसे 3 दिवसीय शिविर करने के बाद बीवी चौहान जी का फिर से हमारा चाय दूध कॉफी आदि सब छूट गया। जब हम उपवास से बाहर आए तो जो बैठक योगा में जो भी लेप छेप कट किए, तो जिस आधार से वो चीजें छोड़ी थी वो भी सारा साफ हो गया। कुछ भी मन में नहीं था, मन पूरा ब्लैंक था। जैसे कि पुराना जीवन जी रहे हैं जहाँ पे कोई भी तर्क वितर्क नहीं है भोजन के लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो आया सामने खा लिया। ऐसे फिर से अब धीरे धीरे विवेक जागृत हो रहा है और हर एक धारणा को डबल लॉक लगता जा रहा है कि ये चीज ऐसी है और ये सही है, इसको लॉक लगा दिया। फिर उसके बाद वो दोबारा नहीं टूटेगी। अब हम मुख में लें भी तो वो गिलास वापस वैसे ही रख देते हैं, क्योंकि वो विवेक के आधार पर छोड़ी गई अभी, है ना जी। वीकनेस के लिए आपको जो पहला लंबा ड्राई फास्ट है वो तो छुट्टी लेकर ही करना है। इसके लिए भोजन छोड़ना नहीं होता है, वो छूटता जाता है। कैसे?
जैसे सन गेजिंग बताया ना, तो हमने सचिन भाई जी का क्लास सुनकर ही सन गेजिंग शुरू की थी। अभी तक हम सूर्य को शामिल नहीं किया था, तो इसकी वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी में कमजोरी आ गई थी, कैल्शियम कंटेंट बॉडी में कम हो गया था, वेट लॉस हो चुका था, हम वेट लिफ्टिंग नहीं कर पा रहे थे। तो जब सूर्य से जुड़े और विटामिन डी मिलने लगा, हड्डियों में मजबूती आई, तो वीकनेस हमारी दूर हो गई। तो ये प्रॉब्लम आपकी सूर्य से जुड़ने से ठीक होगी। ये स्किन टोन इतना काला नहीं था ऐसे, ये 3 मास सूर्य में समय बिता बिता के हो गया है। हाँ, उसका कोई फायदा नहीं है सनस्क्रीन का। जैसे जैसे आप उसकी किरणें लेते जाएंगे। ओम शांति। जीवन में खुशियाँ सारे संसार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की। गूंज रही महिमा तेरे उपकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की। घर के झोली तेरे प्यार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की आज भी देते